ओम जय हिंद। साथियों नमस्कार। करते हैं प्राणायाम। सबसे पहला प्राणायाम होता है भस्त्रिका प्राणायाम, जिसका अर्थ है धौंकनी की तरह श्वास लेना। धौंकनी हम समझते हैं ना, धौंकनी जिसे हम फूकनी भी कहते हैं, ऐसे जिसको आग ऐसे फूकनी के द्वारा आग को तेज किया जा सकता है और उसमें लंबी फूक मारनी पड़ती है, तो उसी को हम धौंकनी कहते हैं। यह अत्यंत ही ऊर्जावान और शक्तिशाली प्राणायाम है। फेफड़ों का ये प्राणायाम है और फेफड़ों की ऊर्जा को ये गतिमान रखता है तथा यह मन, शरीर और आत्मा इन तीनों पर गहरा प्रभाव डालता है। और जो इसे करेंगे, फेफड़ों से संबंधित सारी बीमारियां दूर होने वाली हैं। और यदि जिनको बीमारी ना भी है तो उनको फेफड़े से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होने वाली, क्योंकि अब समय है योग का, प्राणायाम का, ध्यान का। ठीक है जी। और जो इसके बारे में जानते हैं, करते हैं, वो तो उनको तो सब कुछ पता है ही। लेकिन बहुत से हमारे दूर दराज क्षेत्रों में, गाँव में ऐसे भी लोग रहते हैं जो इन प्राणायामों से बहुत दूर हैं। और वो अक्सर ये भी कहते हैं कि भाई हम तो सुबह से शाम तक मेहनत कश हैं, मजदूर हैं, खेतों में काम करते हैं, हमें प्राणायाम करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो मेरे भाई बहनों, मैं अपने कई वीडियो के माध्यम से ये बात बता चुका हूँ कि वैसे तो सब प्राणायाम ही है, योग है, ध्यान है, लेकिन जो जिस काम के प्रति हमारा काम हो रहा है, मतलब वहाँ हमारा ध्यान लगा है, हमारा मन, शरीर और आत्मा उस काम में लिप्त है, तो वह उस काम के प्रति योग हो गया। और यदि हमने शरीर के लिए योग करना है तो इसके लिए भी हमें उन कामों की तरह स्पेशल इसके लिए बैठना पड़ेगा, जब ही वो शरीर का योग माने जाएगा। अन्यथा वो तो और कामों के प्रति योग ही रहा। तो आप भली भांति समझ गए होंगे कि शरीर के लिए भी समय निकालना आवश्यक है। जिस प्रकार से हम अन्य बैटरियों की तो हमें ध्यान रहता है कि मोबाइल की बैटरी चार्ज करना है, गाड़ियों की बैटरी चार्ज करनी है, इन्वर्टर की बैटरी चार्ज करनी है, ठीक उसी तरह से हमें इस शरीर की बैटरी को भी चार्ज करना पड़ेगा और तभी ये अच्छे से 16 से 18 घंटे तक काम करने वाली है। तो आइए आज करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। और भस्त्रिका प्राणायाम भी करते रहेंगे और साथ साथ जो हम यहाँ से बताते रहेंगे, ताकि हमें करने का एक जुनून हमारे अंदर पैदा हो और उससे हमें प्रेरणा मिले। ऐसी बातें मैं यहाँ से बताऊंगा जिससे कि हमारा उसमें दिल लगा रहे, मन लगा रहे करने के लिए। तो आइए करते रहिए भस्त्रिका प्राणायाम। तो लंबा गहरा श्वास लेना है और इसको कुछ देर रोक के रखना है। और फिर धीरे धीरे इसको छोड़ देना है। फिर से लंबा गहरा श्वास, कुछ देर रुकेंगे 15 से 20 सेकंड के लिए। और धीरे धीरे इसको रिलीज करते रहेंगे। ये इस तरह से हम इसको लगातार 5 से 10 मिनट हम इसे करेंगे। और जो यदि नए नए करने वाले हैं तो वो शुरू में 1 मिनट तक करें, फिर अगले बार 2 मिनट, फिर 3, 4, 5 ऐसे ऐसे करके उसे 10 मिनट तक हम कंटिन्यू कर सकते हैं।
ध्यान शरीर पर रखें और बैठने के 3 आसन हैं। ये है हमारा जो दायां पैर ऊपर है, इसको बोलते हैं सिद्धासन, और इस तरह से बैठेंगे तो ये है सुखासन, और एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के चढ़ाएंगे तो ये है पद्मासन। तो जिसको भी जैसी सहूलियत है बैठने में, कोई परेशानी ना हो, उस आसन में बैठें और कपड़े ढीले ढाले पहने। यदि कमरे में कर रहे हैं तो खिड़कियों को खुला छोड़ें और खाली पेट होना चाहिए। कम से कम जैसे हमने रात को खाना खाया तो सुबह खाली पेट, और यदि दिन में लंच कर लिया तो शाम को खाली पेट। 4 से 5 घंटे में पेट खाली रहता है, तो खाली पेट ही इन आसनों को करें। हृदय संबंधित जिन्हें रोग हैं वो इस प्राणायाम को धीरे धीरे करेंगे। एवं माताएं एवं बहनें जो गर्भ जिन्होंने धारण किया हुआ है और जो अपने मासिक धर्म से चल रहे हैं, वे भी इस प्राणायाम को धीरे धीरे ही करेंगे। तो करते रहिए भस्त्रिका प्राणायाम और सुनते रहिए ताकि हमें इसे करने की प्रेरणा मिले। तो जैसे मधुमक्खी का छत्ता है, उसमें कई कोष्ठक हैं, उसमें छिद्र होते हैं छोटे 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 छोटे। ठीक उसी मधुमक्खी के छत्ते की तरह हमारा ये फेफड़ा है, और इस फेफड़े में 7,03,210 स्पंज हैं। तो जैसे हम सामान्य श्वास लेते हैं तो ये हमारा 2 करोड़ छिद्रों तक की हमारा ऑक्सीजन जाता है, और बाकी जो 5 करोड़ का फेफड़ा हमारा नीचे बच गया, उसमें ऑक्सीजन न पहुंचने के कारण वह निष्क्रिय हो गया, उसका मिसयूज होने के कारण उस पर जड़ता और जंक आ गया, तो वो फेफड़ा हमारा खराब हो गया। धीरे धीरे हमें फेफड़े की बीमारी होना शुरू हो गई है। तो मेरे भाई बहनों, फिर हमें जब हमारा श्वास की बीमारी हमें हो जाती है तो हमें हॉस्पिटल में जाकर ऑक्सीजन लगाना पड़ता है, और जो एक एक घंटे का 4 से 500 रुपये तक की उसकी कीमत है। तो यदि इस फेफड़े से संबंधित बीमारी से हमें बचना है तो ये भस्त्रिका प्राणायाम हमें करना होगा, और भगवान ने हमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन दे रखी है कि सुबह शाम आप इस ताज़ी हवा में बैठिए और अपने फेफड़ों को बलिष्ठ बनाइए। लंबा गहरा श्वास, इस तरह से हमें धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहना है। आज हमने यदि 2 मिनट किया, कल को हम 3 मिनट करेंगे, उसके अगले दिन 5, फिर 7, फिर 10, फिर 15, ऐसे। जिसने इसको ना 10 मिनट भी यदि कर लिया तो कसम से मैं कह रहा हूँ कि उसका फेफड़ा यदि खराब है तो वो स्वस्थ हो जाएगा, और यदि वो स्वस्थ पहले से है तो उसका फेफड़ा कभी भी खराब नहीं होने वाला है। इतनी प्राणायाम में ये शक्ति है। तो आज हमने ये भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में जाना, और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो सबको तो पता है ही। जब फेफड़ा बलिष्ठ होगा और उसमें कोई भी रोग नहीं रहेगा तो हमारा शरीर अच्छे से काम करने वाला, हमारा श्वास भी है। आप कितनी चढ़ाई चढ़ जाओ, कितने जीने चढ़ जाओ, कितना ही सामान आप लेके चलिए, आपका श्वास नहीं फूलने वाला। आप 21 दिन तक करना, अगर परिणाम न मिले तो वापस जहाँ पर आप पहले थे कि भाई हमें कोई इसका लाभ नहीं मिला, हमने 21 दिन तक कर लिया, लाभ नहीं हुआ, तो हम इसे नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप कोई निर्णय बदल सकते हैं। और ना तो मुझे लग रहा है कि निर्णय बदलने की आवश्यकता ही नहीं है, और इसके लाभ मैं
डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि लाभ यदि बताऊंगा तो फिर वीडियो लंबे हो जाते हैं और मैं ये चाहता हूँ कि हम थोड़े से में ही बहुत कुछ लाभ पा सकते हैं। ओम जय हिंद।